हमारे साथ है राम सुभावन चौधरी, जो कि अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देते हैं उत्कृष्ट विद्यालय में। इनके बारे में खास बात यह है कि ये देख नहीं पाते, ये पूरी तरह से देख नहीं पाते। जी, कुछ दिखाई देता है आपको? नहीं नहीं, मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। हाँ हाँ। और मेरी उम्र जो है 5 साल की उम्र हो गई थी जब ही मेरे आंखों की रोशनी गायब हो गई थी। इसके पश्चात जो है तो मेरे जो फादर जी थे, उन्होंने 2-3 साल बाद जो है तो बीमारी के कारण वो भी उनका भी देहांत हो चुका। फिर इसके बाद जो है तो मेरी मदर ने मेरे को तैयार किए, मुझे ऐसा हेल्प दिए। वो संस्कार हमने जीवन में नहीं भूल सकते। मैं यही आग्रह करूंगा ईश्वर की हर प्रति व्यक्ति आदमी को माँ मिले तो ऐसे मिले जो जीवन का निर्वाह है करे हैं। कितनी कठिनाई आई आपको? शुरू में लोग मजाक भी उड़ाते होंगे, परेशानी भी आती होगी, पढ़ाई भी की आपने, कैसे किया था? हाँ हाँ, मजाक तो उड़ाते हैं लोग बाग, लेकिन कोई बात नहीं, इस चीज को मैं ध्यान नहीं रखता हूँ। मैं यूँ समझता हूँ कि अपने जो मतलब यूनिटी है वो बना करके अपन रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। और रही सवाल जैसे ब्लाइंड का है, ब्लाइंड हो जाए तो उसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं आती है। परेशानी यहाँ आती है कि जैसे लोगों को किसी को सुनाई नहीं देता, उसमें डिफरेंस आता है। और बाकी जो है तो उसी प्रकार मैं हर बात समझता हूँ। कैसे पढ़ाई की आपने, कैसे नौकरी की, अब यहाँ काम कैसे करते हैं? यहाँ काम जो है तो आज मैं यहाँ से 9 साल हो गए। 2014 में मैं यहाँ ज्वाइनिंग किया था। तो पहले तो मैं यहाँ आया था तो मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था। रहते रहते धीरे धीरे ये पूरी संस्था को, जहाँ तक संस्था का ये प्रांगण है, ग्राउंड है, वहां तक मैं पूरा घूम सकता हूँ, एक एक कमरा बता सकता हूँ। कैसे कैलकुलेट कैसे करते हो, क्या करते हो आप? तो ये रहते रहते मेरे को यहाँ से अब जैसे जाना है मेरे को, तो मुझे ये अंदाज होता है कि मतलब ये राइट को मुड़ना है, ये लेफ्ट को मुड़ना है, तो उसके आधार पे मैं जाता हूँ। और मुझे यहाँ पर मालूम हो जाता कि यहाँ से यहाँ तक में ये कमरा है और यहाँ से यहाँ तक में ये कमरा है, इस कमरे में जाना है, उस कमरे में कागज पहुँचाना है। अभी जैसे ऑफिस का जो दरवाजा है कार्यालय का, वो किधर है आपके? ये मेरे पीछे साइड है। और मैं जस्ट गेट के राइट साइड में हूँ। मेरे साइड में बेंच पड़ा है, दोनों साइड बेंच पड़े हैं। और मैं जस्ट गेट के सामने ही खड़ा हूँ ऑफिस के। और आपसे सर मेरी बातें हो रही हैं। अब पानी, जैसे आप पानी भी सर्व करते हैं लोगों को भर के, तो कैसे जाते हैं आप? चल के बताएंगे कैसे जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी पानी पिलाइए आप। बिल्कुल आइए, बिल्कुल स्वागत है। मैं पानी पिलाने का, जहाँ सामग्री रहता है, गिलास वगैरह रखी रहती हैं, वो मैं आपको स्थान बता देता हूँ। ये यहाँ पे ये गिलासें रखी रहती है, तो मैं हाथों से स्पर्श कर लेता हूँ। अब ये मेरे को गिलास मिल गए, ट्रे भी मिल गया, ये कप भी मिल गए यहाँ। तो जो भी जरूरत है मुझे वो मैं उठा लेता हूँ। और यहाँ ये नल है, ये नल चालू किया, ये गिलास धुला, और ये ट्रे मैंने लिया हाथ में, ये ट्रे को धुला। और फिर इसी तरह से मैं काम यहाँ ब्लाइंड के हिसाब से करता हूँ। बड़े काम तो संभव नहीं है, पे जो भी है तो वो मैं करता हूँ। और ये गिलास ट्रे लेकर के और मैं ये ऑफिस की ओर, कार्यालय की ओर जा रहा हूँ। और ये यहाँ पे मैं गेट के अंदर हो चुका। और ये यहाँ पे ये पानी रखा, और मैं अभी ये पानी को भरता हूँ। अच्छा, ये पानी की आवाज़ आ रही है। अब ये पानी की आवाज़ ऐसा मेरे को लग रहा है कि भर गया पानी, नीचे भी गिर गया। और इसी तरह से मैं हर काम जो है तो करता हूँ। लीजिए ये पानी। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे भी अलग से पानी उतर रहा है, और लोगों को भी, जो लोग शिकायत करते रहते हैं जिंदगी से, उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि
कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज से पीड़ित हो या परेशान हो तो परेशान को अपने मन में तनाव नहीं रख करके उसको समाधान करने की कोशिश करना चाहिए और उस समस्या को समाधान करना चाहिए, क्योंकि अपन को किसी चीज का पश्चाताप करेंगे, पश्चाताप से कोई मतलब नहीं निकलता है। उस कठिनाई को अपन पार करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे कि अपन नदी है तो नदी को अपन यूं सोचे कि अपन कैसे पार करेंगे, तो जब अपन नदी में घुसेंगे तो पानी से अपन धीरे धीरे, जैसे उदाहरण के लिए जैसे मैंने सुन रहा हूँ कि तैर करके लोग पार कर जाते हैं, इसी प्रकार के लोग तैर करके पार कर लें, कठिनाइयों को कठिनाई नहीं समझे और दुख को दुख भी नहीं समझना चाहिए। ये कौन है आपके साथी हैं यहाँ पे? कौन? भरत कैलाश। अच्छा, ये मेरे सीनियर बड़े भाई हैं। हाँ हाँ। इन्होंने 97 में इनकी सर्विस लगी है। मैं उनसे बहुत बाद में आया हूँ, तो ये हमारे सीनियर भाई हैं। कैसा काम करते हैं? क्या बढ़िया कर, कोई अंतर लगता है आपको कि पानी पिलाना है, कागजिया में देना है, कुछ पूछ के दे देते हैं। कर लेते हैं काम सारा? हाँ, करते हैं। और आप लोगों से व्यवहार वगैरह कैसा है? कैसे? बढ़िया 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 करते हैं काम जी। तो ये और आप जो छोटा मोटा काम करते हो जी, जैसे किसी को आपको देना हो ले जाके, जी जी, तो कैसे देते हैं? कागज वगैरह पूछ के देते हैं आप उनको? जैसे मैं आपसे सबसे पहले तो ये बताना, ये कौन सा नोट है बताएं आप? देख, ये नोट 200 का। 200 का नोट है जी। और ये नोट कितने का है? दूसरा वाला देखें आप। ये 100 का नोट। तो आपको परेशानी नहीं आती? टटोल लेते हैं कि किसी किसी नोट में कभी कभी परेशानी आती है? आती है परेशानी, कभी कभी धोखा भी हो जाता है। पूछ लेते हैं तो पूछ लेता हूँ कि क्या है क्या नहीं, क्या कौन सा नोट दिया आपने। और मान लो कोई मेरे साथ मान लो ऐसा भी चिटिंगबाजी करने वाले भी मिल जाते हैं, तो मैं वहां से वापस आ जाता हूँ, तो वही नोट में दूसरे जगह लेके जाता हूँ, तो फलाना व्यक्ति ने बताता है कि ये नोट जो है तो इतने का है, ये नोट कहाँ से लिया। फिर मैं उसके पास जाता हूँ, तो फिर मैं उससे पैसे लाता हूँ कि मेरे को आपने ये कम पैसे दिए हो, आप मेरे को पूरा पैसा दो, तो वो फिर पैसे देते हैं। ऐसा करते हैं मेरे साथ जी। और कैसे काम दिन भर दिनचर्या कैसे रहती है? कोई परेशानी आती है या सब हर चीज बैलेंस है? नहीं, कोई परेशानी नहीं आती है। जो भी परेशानी आती है तो मेरे जो साथी भाई रहते हैं, तो उन लोगों से मैं, जो मेरे को कुछ कठिनाई समझ में आती है, तो मैं उनको बोल देता हूँ कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है। वो मेरे साथ में रहते हैं, वो मेरा सहयोग करते हैं। इसी तरह से दिनचर्या जो है अच्छा रहता है जी। कभी कभी मन में भी ऐसा रहता है कि अरे यार, मैंने भी सोच लेता हूँ कि अपन ऐसा है जैसे सब लोग चल रहे हैं, यदि मेरे को भी दिखता तो आज मैं भी गाड़ी 4 व्हीलर सभी चलाता। मन में कल्पना कर लेता हूँ। कभी किसी के पीछे बैठ कर राइड भी ले लेते हैं। हाँ। अच्छा, जो लोग सब कुछ है जिनके पास, आप तो इतना संघर्ष करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जो लोग छोटी छोटी कठिनाइयों से हार जाते हैं, जो जिंदगी में हमेशा दोष देते रहते हैं भगवान को कि हमें कुछ दिया नहीं है, उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको तो यही कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अपने मन में ठान ले, विचार बना ले और मन बना ले, मन को उत्साहित रख करके कि मुझे ये काम करना है, और ये कठिनाई नहीं समझना है, पीछे छोड़ना है, हमें आगे निकलना है। तो आदमी खुद अपने आप जरूर निकल जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे उदाहरण के लिए आज हमने 100 रुपए लिए, तो 100 रुपए में अब अपन थोड़ा सा व्यवसाय के उससे में आ रहे हैं, 100 रुपए लिए, अब अपन सोचे कि 100 रुपए में हमको 150 रुपए बनाना है, तो 150 रुपए बनाने के लिए हमको
कुछ ना कुछ सामग्री खरीद करके लाना है और उसी 100 रुपए से हमको 150 रुपए बनाना है और 150 रुपए से बना करके और इसी प्रकार से धीरे धीरे उद्योग अपन चलाना है। तो कठिनाइयों को तो कठिनाई होती है, हर व्यक्ति के ऊपर आती है। मेरे जैसे इंसान के बहुत कठिनाई आ रही है तो और जिनको दिखता है तो उनको तो कम ही आती है, लेकिन मेरे जैसे आदमी कठिनाई को कठिनाई नहीं समझा। आज मैं 1000 किलोमीटर बाहर से यहाँ आया हूँ, यहाँ 2014 से कर रहा हूँ, सर्विस कर रहा हूँ। मेरे एक बालक है, एक बालिका है, एक बालक पढ़ने जा रहा है, बालिका छोटी है अभी। यहाँ से मैं 5-6 किलोमीटर दूर से आना जाना मेरा रहता है। मेरे साथ में स्टिक रहती है, छड़ी जिसे बोलते हैं, वो छड़ी के माध्यम से मेरा आना जाना रहता है। और वहां से जब मैं आता हूं तो टेम्पू से आना जाना करता हूं, 10 रुपए आना और 10 रुपए जाना देता हूं उनको, और वो मुझे सही रास्ता पे छोड़ देते हैं और मैं यहाँ आ जाता हूं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को लाचार नहीं माने और कोई व्यक्ति अपने आप को मतलब कमजोर नहीं समझे, और हर व्यक्ति जो है अपने आप को सजग रहे और मतलब मजबूत बने। और जो भी है, पढ़ाई है, लिखाई है, बिजनेस है, व्यवसाय है, इन चीजों पे जिसकी जो भी रुचि है उस हिसाब से काम, उस हिसाब से अपना काम करें। आपका परिचय एक बार और दे दीजिए आप। मेरा नाम राम सोहमन चौधरी, ग्राम उदय सागर, पोस्ट कोठी, जिला सतना, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ उत्कृष्ट विद्यालय में यहाँ सर्विस कर रहा हूँ। तो राम सोहावन चौधरी की कहानी आपने देखी, किस तरह से आंखें न होने के बावजूद भी ये संघर्ष कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की सतना से 800 किलोमीटर दूर मंदसौर में नौकरी कर रहे हैं। इनका संदेश साफ है कि जिंदगी में मुसीबतें तो आती रहेगी, लेकिन मुसीबतों से घबराना नहीं है, मुसीबतों का डट के सामना करना है। तो हर मुसीबत छोटी साबित होगी, बोनी साबित होगी।